अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम जो है अपने पास पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। बहुत सारे पास पेपर्स जैसे कि डाव यूनिवर्सिटी के, जिना यूनिवर्सिटी के, सिंध जामशोरों के, इसके अलावा जो नम्स के पास पेपर हैं वो मैं पिछली सीरीज़ में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 2022 का पास पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं फ़ेज़ 1 का जो है सिंध जामशोरों का टेस्ट हो चुका है 22 अक्टूबर को, और फ़ेज़ 2 का 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो उसके लिए हमें पास पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट करना, पास पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें उसमें हम पोर्शन 1 के अंदर हम लोग इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है हमें रेकलेस का। तो रेकलेस का जो सिनोनिम है वो होता है केयरलेस। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि फिडेलिटी का है जो सिनोनिम है वो बताना है। तो इसके जो सिनोनिम है वो होता है लॉयल्टी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रेस्क्यू है, तो रेस्क्यू का मतलब हेल्प, इसका सिनोनिम ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद होगा। इसमें हमें कह रहे हैं क्रूएल का जो है सिनोनिम बताना है। क्रूएल का जो सिनोनिम है वो होता है ब्रूटल। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट सिनोनिम मौजूद है। इसमें लिखा हुआ यूनाइट। यूनाइट का जो सिनोनिम है वो होता है कंबाइन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। इसमें हमें एंटोनिम्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो फर्स्ट वर्ड है वो दिया हुआ है फेसिटियस। फेसिटियस का मतलब होता है क्रेनियो। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब, एरोगेंट का जो है एंटोनियम होता है हम्बल। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें से कह रहे हैं क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का जो है वो एंटोनियम हमारे पास होगा इनोसेंट। ऑप्शन जो है सी ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि हमें बताना है एंटोनियम्स बताना है अवेयर का। अवेयर का जो है एंटोनियम है होगा इग्नोरेंट। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 10 मौजूद होगा। इसमें वैलिडेट का जो है एंटोनियम बताना है। वैलिडेट का एंटोनियम में आता है डिसप्रूव। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो सबसे पहले स्पेलिंग्स में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें लिखा हुआ है मिलेनियम की जो है वो उस करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो ऑप्शन सी के अंदर जो स्पेलिंग है MILLENIUM। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें जो है एंट्रेंस की जो है वो बतानी है करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन ए के अंदर जो स्पेलिंग है HINDRANCE, तो ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें मार्वेलस की स्पेलिंग बतानी थी करेक्ट। तो ऑप्शन बी के अंदर जो स्पेलिंग है MARVELOUS, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी हमें जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। तो करेक्ट ऑप्शन सी के अंदर जो अगर हम स्पेलिंग देखें है मेरिटोरियस की स्पेलिंग MERITORIOS, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें पार्लियामेंटेरियन की स्पेलिंग बतानी थी टेरियन। तो
इसमें जो ऑप्शन ए है इसके अंदर स्पेलिंग लिखी हुई है PARLIAMENTARIAN। ऑप्शन ए में जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। देन हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल बी सन सेट टुमारो। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। अब ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें जो है इसमें बोल रहे हैं कि आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन ए। अगर हम देखें इसमें करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन ए में कह रहे हैं ही रिटार्टेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब। आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें कह रहे हैं आई हैव फॉरगेटन टू ब्रिंग माई लंच विद मी ही सैड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ही सैड दैट he had forgotten to bring his lunch with him, ऑप्शन ए ही जो है हमारे पास करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि द टीचर सैड टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द टीचर दिस वीक। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्न फ्रॉम दी टीचर्स दैट वीक, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 20 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कह रहे हैं ही सेड टू मी कांट डू दीज सम्स फॉर मी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दोज सम फॉर हिम, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 21 मौजूद होगा। इसमें हमसे प्रीपोजिशंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है आई एम इन वेरियस डैश दैम। तो यहाँ पर ऑफ जो है इस डैश के अंदर फिल होगा, तो ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 22 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमसे कहा गया है कि ही कॉन्फाइंडेड डैश मी। तो यहाँ पर इन ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं आई एम गुड डैश टेनिस। यहाँ पर जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 8, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 4 ये करेक्ट होगा। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 25 मौजूद होगा। इसमें हमसे कह रहे हैं डू यू यूजली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ऑन जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 मौजूद है। इसमें हमसे पैसिव वाइज एंड एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखते हैं दे आर नॉट मीटिंग अस। तो यहाँ पर इसमें पैसिव एक्टिवाइज और पैसिवाइज बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो था वी आर नॉट बीइंग मीट बाय देम, ये जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 मौजूद होगा। इसमें कह रहे थे अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ग्रास इज़ नॉट ईटन बाय अ लायन हाउ एवर हंग्री ही मे बी। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 28 होगा उसमें कह रहे हैं वाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वाई वेयर योर पेरेंट्स डिसओबे बाय यू। तो देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद होगा द पायलट लैंडेड बाय द प्लेन सेफली। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा द प्लेन वाज लैंडेड सेफली बाय द पायलट।
तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन 29 जो हैं हो गए हैं इंग्लिश के। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि द टीचर इज़ कंडक्टिंग द क्लास इन द ऑडिटोरियम। यहाँ पर जो है इसका जो आंसर बनेगा द क्लास इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द टीचर इन द ऑडिटोरियम, तो ये करेक्ट होगा। देन हमारे पास जो है पार्ट 2 जनरल नॉलेज का है। इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इसके पोर्शन को डिस्कस करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।